हेलो मैम। हेलो। कैसे हैं आप सब? मैम ठीक है। जोश से। ये हम बहुत अच्छे हैं। यूनिवर्स को अच्छे वाला मैसेज पहुंचाओ, ये हम बहुत अच्छे हैं। हैप्पी वाला। ठीक है ना? चलिए। रेखा जी, कहाँ से हैं आप? मैं बेंगलोर से हूँ। ओके। अच्छा, आप उस दिन वेबिनार में भी आए थे? हाँ। नहीं, यूट्यूब पे देखा मैंने। अच्छा, वेबिनार में नहीं थे आप कभी? नहीं नहीं, अच्छा नंबर अच्छा। नहीं था ना मेरे पास। चलिए, अब तो ग्रुप में आ गया। वेलकम टू कस्तूरी दिवाई। हाँ। जो सोच के आए हैं आपको पूरा मिले 100%। थैंक यू मैम। मैम। हेलो। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग गुड मैम। इवनिंग मैम। गुड इवनिंग रेखा जी, सभी गुड लोग। इवनिंग मैम। गुड देखिए, इवनिंग। तो आज का कोर्स है ना, मैं पहले सबको बता देना चाहूंगी, अपने अपने कैमरास ऑन रखेंगे तो आज बहुत अच्छा रहेगा। आज का जो कोर्स होने वाला है ना, ये कनेक्शन से होने वाला है। वीडियो ऑफ करके देखेंगे, नहीं समझ में आएगा। तो दिख तो जाएगा आप लोगों को, लेकिन आप वो कनेक्शन नहीं बना पाएंगे। देख तो लोगे वीडियोस आप लोग, बट एक कहते हैं ना कनेक्शन बनना, वो नहीं हो पाएगा। म्यूट रखिए अपने आप को, लेकिन वीडियोस ऑन रखिए अपने। ठीक है? चलिए जी, तो आगे सब नहीं आए। चलिए मैम, जब तक थोड़ा इंट्रोडक्शन शुरू कर लेते हैं तो जी बहुत जी, हो है ना। बिल्कुल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये है हमारे संतोष मैम। नमस्कार सभी को। नमस्कार मैम। हमारे रेकी ग्रैंड मास्टर, टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट और भी बहुत सारी विधाएं ऑफर की मैम को आती है एक्सपर्ट। हम थोड़ा टाइम हुआ है, मैम तो बहुत पहले से करते हैं टैरो कार्ड वगैरह। जी। चलिए, सबके ये ऑन हो जाए तो बहुत अच्छी और बात है। मैं नीतू मैम का भी इंट्रोडक्शन दे दूं। नीतू मैम जो है ना, ये हमारे कस्तूरी डिवाइन के प्लेटफॉर्म हम दोनों का है। तो नीतू मैम खुद वैदिक न्यूमरोलॉजी की माहिर है, टैरो कार्ड रीडर, रेकी ग्रैंड मास्टर और बहुत सारी और दूसरी न्यूमरोलॉजी, नेम न्यूमरोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, दुनिया भर की न्यूमरोलॉजी की कोई भी ऐसी क्लास नहीं है जो इनको नहीं आती। तो मैं आप सबकी तरफ से मैम का स्वागत करती हूँ और आप सबका बहुत धन्यवाद करती हूँ इस प्लेटफॉर्म पर जुड़ने के लिए। आज का विषय भी बहुत शानदार है। शानदार है, कुछ अनोखा भी है, थोड़ा डिफरेंट है। हम न्यूमरोलॉजी की क्लासेस लेते हैं, टैरो की लेते हैं, हम अपने बारे में जानना चाहते हैं। असली हम सबका एक ही मकसद होता है कि हमें कोई छोटी सी प्रॉब्लम आ जाती है, इसका सोल्यूशन ढूंढते हैं। इस प्रॉब्लम में क्यों प्रॉब्लम आई, इसका कारण ढूंढते हैं और प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढते हैं। भविष्य के बारे में सबको चिंता होती है। भविष्य बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। पास्ट को हम जानते हैं, प्रेजेंट हमारे सामने है, लेकिन आगे क्या होगा। तो कई उसी बार एक हमारे बारी भी सामने बता दिए तो तुम अभी क्या बोले। कई बार हमारे सामने चॉइसेस भी होती हैं कि हमें नहीं समझ में आता कि कौन सा काम ठीक है, कौन सा गलत है। चॉइसेस के लिए तो कौड़ी एक ऐसा माध्यम है जो कि बहुत छोटा सा टूल है, बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन उसके फायदे बहुत है। हम इतिहास बताएंगे कौड़ी के बारे में। कौड़ी को हम किस लिए यूज करते हैं? भविष्यवाणी के लिए, समस्याओं का समाधान के लिए। एजुकेशन कैरियर में जाना चाहते हैं तो हम पूछते हैं कि कौन सा कैरियर लें। ऑप्शन ऑप्शन नहीं पता, साइंस हमारे लिए बेहतर रहेगा, आर्ट्स बेहतर रहेगा, इंजीनियरिंग में जाएं, मेडिकल लाइन में जाएं, वो कौन सा वो अच्छा रहेगा, उसको जानने के लिए भी हम कौड़ी का यूज करते हैं। फिर हमें गाइडेंस मिलती है। मेन चीज क्या है? गाइडेंस मिलती है। और कौड़ी को हम जब यूज करते हैं
देखिए हमारे माइंड, आप सबको पता है कि हमारे एक लेफ्ट माइंड है, एक राइट माइंड है, एक कॉन्शियस माइंड है, एक सबकॉन्शियस माइंड है। कॉन्शियस माइंड से तो हम सारा दिन काम करते हैं, खाना बनाना, उठना, घूमना फिरना, ये वो करना। अनकॉन्शियस माइंड होता है, वो हमारी हमें गाइड करता रहता है। एक्चुअली में अनकॉन्शियस माइंड से हम सारे डिसीजन लेते हैं, आगे फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, फ्यूचर के डिसीजन लेते हैं। तो हम सबकॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड से अगर हम उसको ठीक से ट्रेंड कर ले तो हमारी सारी चीजों का समाधान हमें मिल जाता है। कौड़ी भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड के ट्रेनिंग का ही एक पार्ट है। कौड़ी को यूज करना है पूरा कंसंट्रेशन के साथ। कौड़ी को हम जब यूज करते हैं एक प्रेयर के साथ, एक भगवान के साथ कनेक्शन करके, सबकॉन्शियस माइंड को अलर्ट करके, जब हम कॉन्शियसली किसी चीज को करते हैं तो उस चीज का, समस्या का हमें समाधान मिल जाता है। तो आज हम कौड़ी के बारे में और अपने माइंड की ऊर्जा के बारे में, कि हमारी माइंड जो है कितना ऊर्जावान है और उससे हम कैसे कैसे काम ले सकते हैं, आज उसके बारे में बात करेंगे। जी मैम। मैम शायद, और इसके लिए हम कौड़ी जो है, हमने बताया कौड़ी का इतिहास क्या है, डिकोड करेंगे हम कौड़ी से, लेकिन उसका इतिहास भी है। बहुत प्राचीन समय से, जबकि हमारे पास रुपया पैसा नहीं था, लोगों को ज्यादा मटेरियल नहीं थे, तो ऑर्नामेंट्स के रूप में लेडीज यूज करती थी, जेंट्स भी यूज करते थे, पशु पक्षियों पे बांधते थे। लेकिन निकली कहाँ से कौड़ी, आई कहाँ से? समुद्र मंथन जब हुआ था तो लक्ष्मी का प्रकट हुआ था, लक्ष्मी माता का प्रकट हुआ था। धन की देवी के साथ सीप, शंख, कौड़ी ये सब भी निकले थे समुद्र से। तो कौड़ी भी लक्ष्मी का ही रूप है, क्योंकि हम दिवाली वाले दिन कौड़ियों की पूजा करते हैं। आपने देखा होगा हम शंख भी रखते हैं, शंख का बजाते भी हैं, सब मंदिरों में देखा होगा शंखनाद करते हैं। ये भी बिल्कुल शंख को खड़ा करते हैं या कौड़ी को खड़ा करते हैं। तो आपने देखा होगा कि इसकी आकृति कैसी है, शिव भगवान के जटा के रूप में। तो माँ पार्वती के साथ कौड़ी का संबंध है, माँ लक्ष्मी के साथ संबंध है, और शिव भगवान के साथ संबंध है। कौड़ी का दूसरा नाम करपद है। कौड़ी का दूसरा नाम क्या है? करपद। और शिव भगवान का नाम है, मैम एक सेकंड, हाँ मैम थोड़ी प्रोनाउंसिएशन ठीक करना चाहूंगी मैं। मैम की हिंदी वीक है इसलिए मैम मैं बता रही हूँ, तो करपद नहीं है, कपर्द। प के बाद रहा है र के ऊपर, तो वो कपर्द बोला जाएगा। कपर्द। हाँ जी, हाँ जी अच्छा, मैम जी। कपर्द। और भगवान शिव को कपर्दीन बोला जाता है। ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे कि हम कौड़ियों को किस ढंग से प्रयोग कर सकते हैं। जी मैम। मे बी सबके पास कौड़ियां होंगी, ले आए होंगे सब, मैंने डाला था मैसेज, है ना। आज हमें 4 कौड़ियों से काम चलेगा हमारा। अपना कपड़ा सबके पास होगा बिछाने के लिए। हम रीडिंग भी करेंगे, प्रैक्टिकल भी करेंगे साथ साथ ना सीखेंगे करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग अपना क्लॉथ बिछा लीजिए, ठीक है। अपना क्लॉथ, एक सेकंड देना मुझे, मैंने 24 कौड़ी कैरी किया है। हाँ कोई बात नहीं। वेरी गुड। आज क्योंकि पहले चार्ट निकाल हाँ, लो। आज 4 आज निकाल लो। नहीं आज रख लो, सिर्फ अभी सारी 4 रख लो, निकालेंगे। प्योरीफाई भी करेंगे अभी, ठीक है। साथ के साथ प्योरीफाई भी करेंगे अभी, हम एनर्जाइज करेंगे उनको। ये अफ्रीकन लोग जो है ना, कौड़ियों को आज भी जो है ना, जैसे हम टैरो कार्ड से हम प्रिडिक्शन करते हैं ना, यस और नो का कार्ड निकालते हैं, टाइमिंग निकालते हैं, ऐसे ही कौड़ियों से भी यस और नो का, टाइम का प्रिडिक्शन, और उसके बाद हमारी चॉइसेस होती हैं, कुंडली मिलान की होती हैं, या आपके मन में क्या चल रहा है इस वक्त, क्या स्थिति है, वो बहुत सुंदर। नीतू जी, आपका दिखाई दे बहुत रहा है सुंदर सबको? आपने, हाँ दिख रहा है बिल्कुल एकदम। ठीक है,
ठीक है, जैसे मेरी कौड़ियां इधर रखी हुई हैं, मैंने तो फिर एनर्जाइज कर ली थी। आप लोगों के पास अपना अपना सबके पास होली वाटर होगा। अगर गंगा जल नहीं है किसी के पास, तो घर में कोई ना कोई होली वाटर तो रखते होंगे, गंगा जल है ना। अपना गंगा जल लेके आइए, उसके ऊपर थोड़ा स्प्रिंकल करेंगे, अपना दिया ऑन कर लीजिए। दिया मैंने बोला था, दिया कैंडल कुछ भी, और जिस भी भगवान को आप मानते हैं, ठीक है, जिस भी भगवान को। मेन इसमें मैंने बोला था कि शिव जी भगवान का आइडल आपके पास है या फोटो आपके पास है तो आप रख सकते हैं। अदरवाइज जिस आप किसी भी भगवान को जिसको भी आप मानते हैं, आप उनकी फोटो रखिए, चाहे गुरु नानक देव जी हो, चाहे कोई भी हो। मैम घर का पानी मतलब चले वो चल हाँ, तो वो घर का पानी भी ठीक है, घर का वो तो वाटर। मैं अभी बताती हूँ ना फिर उसको भी कैसे करते हैं, एक सेकंड लेना। हेलो। हरी जी हैं? हरी जी नहीं दिख रहे मुझे। वो मंजू जी का फोन आया था कि मेरे को ज्वाइन करना था, मैं भूल गई, कैसे ज्वाइन कर दो। हरी जी का कनेक्ट। देखिए, कौड़ी को जो है ना, पहले के टाइम में एज ए मनी, एक्सचेंज ऑफ मनी, मनी को जैसे आजकल रुपया पैसे से हम चीजें खरीदते बेचते हैं, उस वक्त कौड़ी से चीजें बेची खरीदी जाती थी। ऑर्नामेंट्स के रूप में इनको यूज किया जाता था, पशुओं को बांधने में, बंदरवाल बनाने में, पूजा के इस टाइम में इन सब को कौड़ियों का यूज होता है। कौड़ी इज बहुत ही एक पवित्र है। पूजा दिवाली पे हम पूजा करते हैं तो साथ में कौड़ी की भी पूजा करते हैं, माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, कौड़ी को भी पूजा करते हैं, और पूजा करके हम उसको अपने लाल कपड़े में बांध के अपनी तिजोरी में रख देते हैं। तिजोरी में क्यों रखते हैं? तिजोरी में धन होता है, तो जहाँ लक्ष्मी माँ के कमल गट्टे भी रखते हैं, ये भी रखते हैं, तो समुद्र से जो भी चीज निकलती है वो बहुत ही पवित्र मानी जाती है। तो इन कौड़ियों को हम, और अभी भी आज भी केरला साइड में इनको बहुत यूज किया जाता है। अफ्रीका में सारी प्रिडिक्शन कौड़ियों से होती है। हमारे वेबिनार में एक आए थे, श्रुति, नहीं, श्रुति सिंह कुछ थे, उन्होंने बताया कि आज से 30 साल पहले उन्होंने कौड़ियों की जो है ना, कौड़ी से प्रिडिक्शन ली थी, और वो प्रिडिक्शन बहुत ट्रू थी। तो देखिए, इनसे बहुत ही ट्रू, आप एकाग्र होके पूरे कॉन्शियसली जब आप बैठते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, डीप ब्रीथिंग करते हैं, कंसंट्रेशन आपकी पूरी होती है, फिर आप कौड़ियों का यूज करते हैं, तो आपकी प्रिडिक्शन बिल्कुल 100% होगी। तो इस छोटे से टूल से आप अपने घर में अपने लिए प्रिडिक्शन कर सकते हैं, चॉइसेस होते हैं वहां कर सकते हैं। पूरा एक सिस्टम समझाएंगे, आप इसको सीखेंगे भी और आगे यूज भी करेंगे अपने लिए भी और अपने अपनों के लिए भी, और इसको एज ए एजुकेशन का टूल भी आप इसको बना सकते हैं, उनको पढ़ाने के लिए भी और आगे कमाने के लिए। तो बहनों के लिए तो बहुत ही अच्छी एक वरदान की चीज है। जी मैम। तो अपना जो भी आपके पास पानी है उससे हम जैसे इसको थोड़ा सा छिड़काव करेंगे और इनको प्योरीफाई करेंगे। मैम बाकी सब जिनके सब पास है सब कर लीजिए। हाँ जी, सब कौड़ी क्योंकि एक साथ ले लिए तो सबको एक साथ कर लीजिए ना, है ना, सबको एक साथ कर लेंगे हम। ठीक है, विजुलाइज करते हुए अपने इंटेंशन डालते हुए कि मेरी बॉडी प्योरीफाई हो गई है, एनर्जाइज हो गई है, ये बिल्कुल प्योर है। ठीक है ना, मैंने अपने गंगा जल से इनको प्योर कर लिया है। मैं जो भी इनसे रीडिंग करूंगी, जो भी मैं इनसे बात करूंगी, वो मेरा आंसर जो है बिल्कुल ठीक आएगा। ठीक है, इस तरीके से इनको अभी इंटेंशन हाथ में लेके भी करेंगे।
बाकी एक बार मैं पीडीएफ शेयर करूंगी थोड़ा सा, उसमें से कुछ चीज समझाने के लिए क्या क्या हम लोगों को करना है उसमें, ठीक है। दिखाई दे रहा है पीडीएफ सबको? हाँ। अच्छा, ये चीज भी आपको बता दी थी कि इसको कौड़ी को रखने के लिए आप अपना बॉक्स ले सकते हैं, ठीक है, या पाउच ले सकते हैं रेड कलर का, या जो भी आपको कलर, एक होता है ना कि नहीं मुझे ग्रीन कलर ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, गोल्डन कलर ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। रेड कलर इसलिए बोला जाता है क्योंकि रेड कलर एनर्जी का होता है ना, इसलिए बोला जाता है। अगर आपके पास वो है तो ठीक है, ठीक है। अच्छा, आप चाहें तो अगर आपके पास अरोमा कैंडल्स हैं, खुशबू वाली कैंडल है, तो वो भी लगा सकते हैं। उसको हम रीडिंग के टाइम भी, जब आप लोग कोर्स सीखने के बाद जब किसी की रीडिंग करेंगे तो आपको ये सारी चीजें, जैसे हमने बताया कि अपने कौड़ी पाउच में रखी होनी चाहिए, सब चीजें आपके पास होनी चाहिए। एक अरोमा कैंडल आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, थोड़ा सा उससे क्या होता है ना, पॉजिटिविटी आती है। धूप है, अगरबत्ती है, कोई भी चीज है खुशबू वाली, वो लगा सकते हैं आप लोग, ठीक है। और फोटो हम लॉर्ड शिवा की इसलिए बोली थी मैंने क्योंकि ये भगवान शिव से संबंधित है, इसलिए। अदरवाइज ऐसा कुछ रूल नहीं है कि भगवान शिव की ही रखिए, आप जिस भी भगवान को मानते हैं आप उनकी फोटो रखिए, क्योंकि आपका कनेक्शन जिस भगवान से बनता है, ऑब्वियस सी बात है, आप जिस धर्म को मानने वाले होंगे, जिस भगवान को मानने वाले होंगे, उसी से आपका कनेक्शन बहुत इजीली बनेगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, हाँ, खास रूल नहीं है कि आपको भगवान शिव की माइंड को हमें रेडी करना, प्रिपेयर करना है। सबसे पहले हमारा पॉइंट आता है कंसंट्रेशन, कंसंट्रेट करना अपने माइंड को। वो कैसे करना होता है कि सबसे बेस्ट तो होता है, देखो, ओम चैंटिंग अगर आप लोग कर लेते हो 11 बार 21 बार, एक बार शांति से आराम से बैठ के ओम चैंटिंग कर, जैसे मेडिटेशन करते हैं हम, छोटा सा काइंड ऑफ मेडिटेशन, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट हम करते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज जैसे हम लोग करते हैं, वो आप लोग कर सकते हो, ठीक है। कनेक्शन भगवान से हम बनाते हैं कि मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, जा रहा हूँ, तो जो भी गाइडेंस देंगे आप देंगे, मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया है, आप जो बताएंगे। ये नहीं कि मैं बता रही हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रही हूँ, नहीं, जो आप गाइडेंस देंगे मैं वही बताऊंगी, तो आपके ऊपर है सारी चीजें। प्रेयर, प्रेयर हमें क्या करनी है, जो मंत्र है इसका, इस मंत्र को आप लोग लिख लीजिएंगे, मैं भी दिखा देती हूँ। ये मंत्र है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, वैसे पीडीएफ आपको मिलेगी, अभी के लिए आप लोग नोट डाउन कर लीजिए इसे, हम क्योंकि रीडिंग भी करने वाले, ठीक है। ओम श्रीम कपर्द कपर्दिन नमो नमः, क्योंकि भगवान शिव से हैं ये, और श्रीम लक्ष्मी जी का मंत्र है, तो ओम श्रीम कपर्द कपर्दिन नमो नमः। अभी सभी को मैम एक बार बुला दीजिए, सभी बोलें। हाँ, अगर देखिए आप लोग बोलते हैं सो दैट कि कोई प्रोनाउंसिएशन में गलती ना हो आप लोगों की। ओम श्रीम, आप एक एक करके बोल सकते हैं सो दैट हम बात कर लें अभी, है ना। ओम श्रीम कपर्द कपर्दिन नमो नमः। नमो नमः, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, ओम श्रीम कपर्दिन नमो नमः। हाँ जी बिल्कुल। ओम श्रीम कपर्द कपर्दिनी नमो नमः। कपर्दिनी नहीं है, कपर्दिन, कपर्दिन नमो नमः। हाँ, कपर्दिन नमो नमः, बिल्कुल, ठीक है। हाँ रेखा जी आप म्यूट। क्योंकि देखिए मंत्रों में बहुत पावर होती है ना। ओम श्री कपद कपदिन नमो नमः। हाँ, ओम श्रीम कपर्द कपर्दिन नमो नमः, इंग्लिश हिंदी दोनों में इसलिए लिख दिया है ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अब करेंगे कैसे, जब हम स्टार्ट करेंगे इसको, अभी हम 4 की करेंगे, मैं भी 4 की रीडिंग भी बताऊंगी, उनको 4 की रीडिंग जो हम करते हैं उनको बोला क्या क्या जाता है, ठीक है।
अभी फॉर द टाइमिंग हम क्या करेंगे, जब स्टार्ट करेंगे तो 4 कौड़ी अपने हाथ में ले लेंगे। मेरी पिक भी नजर आ रही है आप लोगों को? जी मैम। ठीक है, तो 4 कौड़ी रखेंगे अपने लेफ्ट हैंड में। ठीक है, उसके बाद अपने राइट हैंड को ऊपर रखेंगे, उसको ऐसे कवर, ऐसे नहीं रखेंगे, थोड़ा सा ऐसे करके रखेंगे, पिरामिड जैसे हम बनाते हैं ना, इस तरीके से उसको थोड़ा रखेंगे हम। फिर मंत्रा की चैंटिंग करेंगे 3 बार, जो हमने मंत्र, ओम श्रीम कपर्द कपर्दिन नमो नमः, ओम श्रीम कपर्द कपर्दिन नमो नमः, ओम श्रीम कपर्द कपर्दिन नमो नमः। फिर जो भी क्वेश्चन होगा उसको अपने मन में दोहराएंगे। अभी तो हम बोल के कर सकते हैं कि जैसे फॉर द प्रैक्टिस, कि मान लीजिए रेखा जी ने पूछ लिया क्वेश्चन कि मुझे इंटरव्यू के लिए जाना है, क्या वो मेरा उसमें मैं सफल होंगी? यस और नो का क्वेश्चन है, क्योंकि आज हम अभी यस और नो के करेंगे, क्या उसमें सफल होंगी, ऐसे हम देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन बोलेंगे, फिर एक हाथ अपने माथे पे लगाएंगे, एक बार माथे पे टच करेंगे, एक बार अपने हार्ट चक्रा पे टच करेंगे। माथे पे टच करेंगे, डिवाइन से टच करेंगे, क्योंकि थर्ड आई चक्रा है हमारा, इंट्यूशन हमारी। और फिर हार्ट से, सेकंड टाइम हार्ट से टच करेंगे। ठीक है, पूरा इस पे लिखा हुआ है, एक बार माथे पे लगाएंगे, एक बार अपने हार्ट पे लगाएंगे, इस तरीके से हम इसको करेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया प्रोसेस पूरा, जब हम स्टार्ट करेंगे। दिया अपना अपना लगा लेना आप लोग। अच्छा, जब इसको करते हैं ना, ऐसे ऐसे ही रखेंगे हाथ को, ऐसे ऐसे करके, और ऐसे खोल के ही डाल देते हैं, ऐसे हिलाएंगे और खोल के ऐसे। कई लोग ऐसे बताते हैं कि ऐसे डालिए, खोल के ऐसे ही डाल सकते हो, कोई वो ऐसा नहीं है कि किस तरीके से डालना है, बस ऐसे खोल के डालना है। ऐसे फेंकनी नहीं है बस, कि जैसे हम फेंक देते हैं, फेंकनी नहीं है, थोड़ा सा अच्छे से इस तरीके से हम इसको करेंगे। अब जैसे 4 कौड़ी ली हमने, ठीक है, तो फर्स्ट जब एक अब रीडिंग 4 कौड़ी से कर रहे हैं, ठीक है। पहले का नाम होता है अल्फिया, अलाफिया, अल्फिया, कुछ भी बोल सकते हैं, अलाफिया। ठीक है, जिसमें क्या होगा, चारों ओपन साइड ये होती है हमारी, दिख रही है? हाँ दिख रही है ना, ये साइड ओपन होती है, और जो उठा हुआ पार्ट होता है वो बंद होता है। आपको दिख रहा होगा, ओपन वाला पार्ट है सारा, चारों के चारों मुंह ओपन खुलते हैं। ठीक है, ओपन आते हैं तो इसका मतलब कि आपका काम होना ही होना है, पक्का होगा, और भगवान की ब्लेसिंग्स के साथ होगा। तो ये नाम भी आपको याद करने हैं। ठीक है, ऐसे हमारी रीडिंग आई तो उसका नाम होता है अल्फिया। ठीक, सेकंड, आप चाहे तो इसको नोट कर लीजिए कि चारों ओपन है तो भगवान की ब्लेसिंग के साथ ही ऐसे हमारे पास। मैम इसको नोट करवा दीजिए, नहीं तो फिर ये रह जाएगा। चलिए अभी के लिए आप लोग साथ साथ नोट कर लीजिए फिर इसको, कि चारों माउथ ओपन है तो भगवान की ब्लेसिंग के साथ यस, कि अब आपके ऊपर स्पेलिंग नहीं दिख रहा ऊपर। सॉरी, ALAFIA, अलाफिया। अलाफिया। ठीक है, सेकंड, 100% यस। हाँ इसमें तो 100% विद ब्लेसिंग, विद डिवाइन ब्लेसिंग। करूँ नेक्स्ट? जी कोई नहीं, कर लीजिए, जब आप लोगों का हो जाए तो बता दीजिए। मैम वापस रिपीट करना ना मैम। क्या चीज? मतलब क्या बोला अलाफिया, ALAFIA, अलाफिया। ओके, इसका मीनिंग? मीनिंग ये है कि अगर चारों मुंह ओपन आते हैं, चारों माउथ ओपन आ रहे हैं, तो ब्लेसिंग, विद ब्लेसिंग के साथ यस है, कि भगवान की ब्लेसिंग आपके साथ है, और इसका आंसर यस आएगा। ठीक है, कर लो नेक्स्ट। अभी मत कीजिए प्लीज आप लोग, खेलने की चीज नहीं है, जब हम प्रॉपर तरीके से करेंगे तब करना है, ये रिक्वेस्ट है मेरी।
नेक्स्ट आ गया इटावा। अब इसमें आप लोग देख रहे होंगे कि 3 माउथ्स ओपन है और एक डाउन है। तो 3 ओपन 1 डाउन मतलब शायद, पक्का नहीं है, होगा कि नहीं होगा कह नहीं सकते। जैसे हमारे टैरो कार्ड्स में भी कार्ड्स आ जाते हैं ना कि मे बी कार्ड है, होगा नहीं होगा कह नहीं सकते। सेम ऐसे इसमें भी होता है कि 3 माउथ्स अप है एंड 1 माउथ डाउन, तो मे बी चांसेस। ये हमारे सिर्फ यस और नो के लिए यूज होंगे, जो भी हम बात कर रहे हैं जिनकी। ये है इटावा। इसमें फिर दोबारा से आप एक बार दोबारा से मे बी है, इसका आंसर है मे बी हो सकता, भी हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। तो एक बार दोबारा से प्रयास करेंगे। सिर्फ एक ही ऐसी चीज है जिसमें 3 खुली है, एक बंद है। तो आप दोबारा से एक बार कौड़ी फेंक के प्रयास करें कि वो अगर ऐसे ही आता है तो इसका मतलब नहीं होगा। हाँ, अगर ये आ रहा है आपका तो एक बार दोबारा से उस क्वेश्चन को रिपीट करके दोबारा से रीडिंग कर सकते हैं। अगर दोबारा फिर से यही आ रहा है तो फिर तो इसका मतलब नहीं, या फिर जो रीडिंग आएगी उसके हिसाब से नेक्स्ट चले। जी मैम। इजिप्ट। इजिप्ट, इजिप्ट, 2 ओपन और 2 डाउन। इजीफे, इजीफे मतलब 50-50, 2 ओपन है 2 क्लोज है। इसमें तो यस है, ये भी यस इसमें है। 100% यस। दोबारा क्वेश्चन ही पूछ। कई बार क्या होता है ना, हमें हमें खुद पे डाउट होता है। हम मैंने कई बार टैरो कार्ड्स वालों को भी देखा है, अपने ऊपर डाउट करते हैं तो कहते हैं 100 ये यस आ रहा है, मुझे तो चांस कम लग रहे हैं, यस कैसे आ रहा है, मैं एक बार फिर से निकाल के देखती हूँ। तो वो चीज नहीं करनी होती है हमें। यूनिवर्स के ऊपर, अपने कार्ड्स के ऊपर भरोसा होना चाहिए, अपनी रीडिंग के ऊपर। रीडिंग क्योंकि हम नहीं कर रहे होते ना, रीडिंग कौन कर रहा है, यूनिवर्स से मैसेज आते हैं हमें, हम नहीं कर रहे होते उसको। ठीक है, अगर ये वाली रीडिंग आती है, ये आता है हमारा, तो दोबारा क्वेश्चन नहीं पूछना। हाँ है तो हाँ है। करूँ नेक्स्ट है। जी हिमांशु को फोन कर लेना, उसका फोन आ रहा था। फुकाना सोल। अब एक ओपन है, बाकी डाउन है, तो एक रीडिंग और आती है हमारी, वो एक मतलब फोन से मिला लो। एक भी, कोई भी एक भी ओपन नहीं है तो मतलब मना, बिल्कुल स्ट्रांगली नहीं। गरम हवा कहाँ से आ रही?
हो गया सबका? हटा दूं स्लाइड? हाँ। ये आगे और भी आज हमने इसी की प्रैक्टिस करेंगे। ये हमने कर लिया प्रोसेस, आप सब लोगों ने अपनी प्योरीफाई कर ली है होली वाटर से, जो भी आपके पास है ना। कपड़ा आप लोगों ने बिछा लिया है अपना। हम जब भी रीडिंग करेंगे तो ये चीजें हमें रेडी करनी है ना, अपना टेबल प्रिपेयर। अच्छा, आपके पास अगर बोलते हैं हमारे क्या नाम, ये क्रिस्टल्स वगैरह भी हैं, है ना, आप वो लोग आप उसको भी रख सकते हैं पॉजिटिविटी के लिए। ठीक है, अगर आप सामने किसी की रीडिंग कर रहे हैं, ठीक है, ऑनलाइन ना करके आपके पास कोई आए तब आप रीडिंग कर रहे हो ना, तो आप एक तो अपने आप को प्रोटेक्ट करके बैठोगे। मान लो नहीं कर सकते हो, सामने एकदम से कोई आ गया, ब्लैक टर्मिनल आपके पास है तो उसको साइड में रख लीजिए। ठीक है, बाकी क्रिस्टल्स जो हम पहनने के लिए बताते हैं कि नॉर्मली जैसे मैंने ट्रिपल आई प्रोटेक्शन पहना हुआ है। हाँ जी उमा जी, कुछ कह रहे हैं आप? अब स्लाइड हटा दीजिए मैम मैम। 4 तक बताया है क्या? नहीं नहीं, नहीं, 5वां 5 बताया ना तक। हमने। एक मिनट, मेरा 5वां मिसिंग हाँ है। हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक है, ओके। हो गया, चलिए ठीक है। हाँ। ठीक है, अच्छा, शायद मैंने दिया लगाया ना, उसकी वजह से ऐसा हो गया ये। अब ठीक, नहीं, मेरा दिया है। मेरे ये कैमरे में मेरा दिखाई लगी। चलिए ठीक है। हाँ, हो गया, सबको क्लियर हो गया है ना कि करना क्या क्या। प्योरीफाई हमने कर ली है। मैम एक पूछना था कि कौड़ी नहीं लेनी है कि हमारे पास पूजा की है वो भी चलेगी? अभी आप ले लीजिए पूजा वाली, कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज तो देखिए नहीं खरीदनी चाहिए। हम ओ, नए हक में भी चीज लेते हैं, हम नहीं यूज करते हैं, है ना। हाँ हाँ, ठीक है। ठीक है, तो हम नहीं लेंगे। ठीक है, वैसे तो पूजा की हुई है तो एनर्जाइज है तो वो भी अच्छी, बट हम पूजा की बार बार नहीं उठाएंगे वहां से, है ना। तो मैम स्टार्ट करें, कुछ और जी बताना है जी अभी? बिल्कुल। हाँ, नहीं नहीं, समझा दिया। अब आप ये है, अब अगर आप हाँ, देखें। इसका इससे किसी का कोई क्वेश्चन है, कुछ नहीं समझ में आया तो भी पूछ सकता है, सो दैट हम रीडिंग स्टार्ट करें एक एक करके। अपने मन में सब लोग एक एक क्वेश्चन सोच लीजिए। ठीक है, हम आप लोगों से ही रीडिंग कराएंगे। फर्स्ट रीडिंग मैं करके देती हूँ, ठीक है, किसी का भी क्वेश्चन एक दिन आप कोई पूछ ले, फर्स्ट रीडिंग मैं करके दूंगी, बाकी फिर हम एक दूसरे की आप लोगों से कराएंगे। ठीक है, नीतू जी, एक चीज पूछना था। जैसे आपने कहा ना कंसंट्रेशन के लिए मेडिटेशन करना है, तो अभी हाँ जरूरी होगा? हाँ, चलिए हम हाँ बिल्कुल ठीक याद दिलाना आपने। हम एक काम करते हैं, पहले बैठ के हम 11 टाइम ओम चैंटिंग कर लेते हैं, थोड़ा सा ब्रीदिंग करके, है ना, ताकि आप लोगों का भी थोड़ा माइंड वो हो जाए पॉजिटिव। ठीक है, जैसे हम मेडिटेशन करते हैं हम लोग। हाँ जी कृति जी, मैम आज मेरे पास नहीं है कौड़ी। मे बी मैं 1-2 दिन में आ रही हूँ। कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। आपके पास कल तक थैंक आ यू। जाएंगे, ठीक है। नहीं तो फिर आपको प्रैक्टिस थोड़ा, फिर आपको देखना ही पड़ेगा। नहीं नहीं मैम, कोई बात नहीं। है ना। हाँ जी चलिए ठीक है, तो थैंक यू। हम मैम, दिया जला सकते हैं या कैंडल ही जलाना पड़ता कुछ है? भी, जो कोई भी, हमने देखिए हमें एलिमेंट अपना वो करना है ना। अग्नि को अग्नि को, स्थापित करना हमने। अग्नि को पानी हमें का सामने गिलास रखना। है, जल वायु तो है ही चारों तरफ, और हमने अग्नि को भी स्थापित करना है। ठीक है, और स्पेस एलिमेंट तो बिल्कुल है, हवा भी है सब जगह। तो पृथ्वी पर हम बैठे ही हैं, तो पांचों एलिमेंट्स हमारे स्थापित हो गए। क्योंकि 5 भूतों से हमारा शरीर बना है, और पांचों भूतों को हम साथ स्थापित करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैंने बोला था कैंडल दिया कुछ भी हो, ऐसा नहीं है कि दिया ही चाहिए या कैंडल ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, कुछ नहीं ना, कुछ। ओके। चलिए करें स्टार्ट फिर। जी मैम। चलिए, तो बैठेंगे बिल्कुल आराम से सब लोग।
अगर जमीन पैर पे रखे हुए तो कोई ना कोई कपड़ा नीचे रख लेना जरूर, ठीक है। मैं बेड में बैठी हूँ, चलेगा? हाँ हाँ बिल्कुल। बिल्कुल चलेगा। हाँ वो कोई इशू नहीं, कहीं बैठिए कोई इशू नहीं। ऐसे हम भी सोफे पे बैठे हैं, नी- लेकिन अगर नीचे पैर किसी के नीचे। नीचे हाँ बस। नंगे पैर नहीं होने चाहिए, मतलब ये है बस। कि धरती को टच करें तो आपकी एनर्जी नीचे चली जाती है। हाँ बस ये हो, ठीक है। चलिए, तो बिल्कुल बैठेंगे आराम से, कंसंट्रेट। रीढ़ की हड्डी सीधी रखेंगे, आंखें बिल्कुल आराम से बंद, और 5 लंबी गहरी सांस लेंगे। थोड़ा ब्रीद हम, ठीक है ना, ब्रीदिंग एक्सरसाइज थोड़ी सी करेंगे हम, ताकि हम हमारी सांसें थोड़ी कंट्रोल हो। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। नाक से सांस लेंगे और मुंह से छोड़ेंगे। ब्रीद इन। अगर होल्ड कर सकते हो तो 1-2 सेकंड, 5 सेकंड होल्ड करके रखेंगे तो बहुत अच्छा रहता है। ब्रीद आउट। ब्रीद इन। ब्रीद आउट। ब्रीद इन। ब्रीद आउट। एक और बार। ब्रीद इन। ब्रीद आउट। अब हम 11 टाइम ओम चैंटिंग करेंगे। आप सब लोग अपने आप को म्यूट रखिएगा, ठीक है। अपने वहां अपने आप कीजिएगा, तो दैट बाकी किसी की आवाज वॉल्यूम ना आए, है ना। ओम। 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 ओम।
ओम। हाथों को अच्छे से रब करेंगे, एनर्जी को फील करेंगे अपनी आंखों पे, अपने फेस पे उसको। चाहे तो ऐसे कर सकते हैं, चाहे तो अपना जैसे आपको ठीक है, मुझे ऐसे ठीक है। या आप लोग अपनी कौड़ी को हाथ में रखिए, अपनी कौड़ियों को हाथ में रख के तो भी ओम चैंटिंग कर सकते हैं। आपकी कौड़ियां भी एनर्जाइज होंगी, कंसंट्रेशन भी होगा। हमारे कहते हैं ना, एक पंथ दो काज, वो काम हो जाएंगे हमारे। ठीक है, आपने लेट बताया। कोई बात नहीं। तो मुझे एक्चुअली करते करते ध्यान है कि हम ऐसे भी कर सकते हैं। मतलब जब भी जितने बार अपन करेंगे उतने बार पहले ओम का चैंटिंग कर सकते हैं ना। जब हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे, जब हम हाँ रीडिंग स्टार्ट करेंगे तब करना है ये। तो फिर उस ठीक समय है, कौन ही रख सकते हैं ना हाथ में फिर तो। बिल्कुल बिल्कुल रख सकते हैं। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, ऑडियो से हम कंसंट्रेट करेंगे। कोई भी एक अपना क्वेश्चन बताइए, बाकी लोग भी उसका आंसर निकालेंगे। ठीक है, बताइए, कोई एक अपना क्वेश्चन बताएंगे, यस और नो वाला, क्योंकि अब हम अभी यस और नो कर रहे हैं सर। सोनल जी आप पूछ लीजिए, बाकी तो किसी का कुछ आया, किसने किया हैंड रेज चैट बॉक्स नहीं। में डाल सकते, किसी ने नहीं किया। मैम मेरे बताइए, हाँ अगले जी साल मेरे पूछिए। बेटे का शादी होगा कि नहीं? क्या पूछ रहे हैं? 25 में मेरे बेटे का शादी होगा कि नहीं? अच्छा अच्छा, 23rd नहीं ये, अच्छा आप 23 ईयर्स का वो हो गया है। 35 हो गया। 35, 35 ईयर का हो गया। 35 हो अच्छा गया। 35 ईयर्स का हो गया है, तो अब उनका अभी उनका क्वेश्चन है कि मतलब 25 इयर्स में जो चालू होगा उसमें उनके बेटे की शादी हो जाएगी कि नहीं। 25 तो अभी अब तो 24 24 अभी है तो ना, रहे, अब अभी तो तो 24 चल 24 ही है रहा है। 25 में। 2025। 25 24 में कि 25 में, चलिए क्लियर करो। 24 में तो उसका शादी जुग नहीं है, बोला योग नहीं है? नहीं है। 25 में 25 25 में का पूछा उन्होंने। होगा कि चलिए नहीं ठीक होगा? है, ठीक है, ओके, सब लोग देखेंगे, करेंगे, अपने अपना निकालेंगे, कंसंट्रेट मैम करेंगे। कैसे भी रखना है, हाँ जी, बॉडी कैसी भी रखना है, मतलब अभी ऐसे मतलब। हाथ में ही रखनी है, हाँ अभी तो हाथ में ही रखोगे आप, वो जैसे मर्जी आए वो मतलब नहीं है, हमें अभी हाथ में रखनी है सिर्फ हमें। वो नहीं देखना कि उल्टी है कि सीधी है, उठा के सिर्फ रखनी है हमें। ठीक है, ओके। लेफ्ट हैंड में रखेंगे, राइट हैंड से कवर करेंगे। ठीक है, यूनिवर्स को याद करेंगे कि हे परमपिता परमात्मा, हे प्रभु, जिसको भी आप मानते हैं। ठीक है ना, कि मैं दीपा जी की रीडिंग करने जा रही हूँ। अभी क्वेश्चन मैं बाहर बोल रही हूँ, लेकिन जब हम लोग क्वेश्चन बोलेंगे तो अपने मन में बोलेंगे कि दीपा जी का क्वेश्चन है कि उनके बेटे की 2025 में मैरिज होगी। ठीक है, होगी, क्या मैरिज होगी, क्योंकि ये क्वेश्चन उन्हें हाँ या ना में तभी आएगा, क्या मैरिज होगी, क्वेश्चन ये रखना है। ठीक है, क्या दीपा जी के बेटे की 2025 में मैरिज होगी, तो इसका हमें ये और जब रीडिंग हम खत्म कर लेंगे तो यूनिवर्स को थैंक यू जरूर बोलना है, जब हम आंसर दे देंगे उसके बाद थैंक यू जरूर पे करना है, जितनी बार क्वेश्चन आंसर करेंगे। हाथ में लेंगे थोड़ी को, यूनिवर्स से कनेक्शन बनाएंगे अपना। हे पिता परमात्मा, हे प्रभु, हे शिव भगवान, मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, आप जो भी बताएंगे वो मुझे मिले। अब मंत्र की चैंटिंग करेंगे 3 बार। ओम श्रीम कपर्दिन नमो नमः। ओम श्रीम कपर्दिन नमो नमः। ओम श्रीम कपर्दिन नमो नमः। एक बार थर्ड आई पे टच करेंगे और एक बार हार्ट चक्रा पे टच करेंगे, और उसके बाद अच्छे से सफल करेंगे कौड़ियों को और उनको फिर छोड़ देंगे।
दीपा जी मेरी तरफ से तो नहीं आया। मेरी तरफ से है 50-50 आया। 50-50 आया ना, मेरी तरफ से नहीं है। हाँ जी, 50-50 आया। इसका मतलब चांसेस है है ना, सबका 50-50 आ रहा है, मेरा मुंह में आया बिल्कुल, इसका मतलब चांसेस कम है। ये हो सकता है कि 24 में शादी हो जाए। मैम इन्होंने शायद कहीं पूछा हुआ है, ये पहले ही इसको लॉक करके बैठी कि 24 में तो होनी नहीं है, इसको लॉक करके बैठी है। अभी तक तो लड़की ही नहीं मिले। लड़की, लड़की अरे तो जब लड़के मिलने में टाइम थोड़ी लगता है। टाइम नहीं लगता होनी उसमें। थी क्योंकि 24 तो ये दिमाग में लगा के बैठा के बैठे हुए कि 24 में तो होनी नहीं है। अभी तो 7 मंथ है, लड़के 1 मैं महीने वही में कह रही हूँ, 24 का तो में बहुत शादी हो टाइम एक है। महीने में शादी सब कुछ हो जाता है, हाँ 15 दिन में हो जाता है। चलिए कोई नहीं, ठीक है, कोई बात। तो अभी हम अब मेरा भी यस आ इसका रहा क्वेश्चन है। कौन लेगा, किस किस के पास कौड़ी है, आप चलो पहले तो ये बताओ। सोनल जी के पास है, दमयंती जी के पास है, रेखा जी के पास है, और मेरे पास भी है। परमजीत जी के पास भी है। मेरे पास भी है। उमा। चलो तो एक जने का क्वेश्चन, अब कौन किसकी रीडिंग करेगा, हम वो करते हैं। रेखा जी आप करेंगे रीडिंग, है ना, आप करो। अब क्वेश्चन कौन पूछ रहा है, क्वेश्चन नहीं है किसी का, अच्छा उमा जी का क्वेश्चन, चलिए ठीक है, उमा जी का क्वेश्चन है, रेखा जी रीडिंग करेंगे। क्वेश्चन मेरा ये है कि मेरे भी बेटे की शादी 2025 में होगी। अच्छा 25 में ही ठीक है, एंगेजमेंट हो चुकी है क्या? देख रहे हैं। अच्छा देख रहे हैं, चलिए। तो सब मैम लोग अपने लास्ट अपने ओपन कर देना है, मैं समझ में नहीं आया मुझे एक्चुअली कैसे ओपन करना है बाद में, मतलब आप ये ऐसे ही। ओपन नहीं करेंगे। पूछे कि मेरी मेरे बेटे की शादी 25 तक हो जाएगी। देखिए, इन्होंने पूछा कि मेरे बेटे की शादी 25 में होगी, है ना, तो हमें यस और नो में निकालना है। जैसे मेरे आप मेरी कौड़ियां, अच्छा मेरी कौड़ियां नजर नहीं आई थी आप सबको? अच्छा तो मेरी सारी उल्टी थी, चारों की चारों मेरी उल्टी थी, नजर आ रहा है, मे भी ऐसे थी मेरी सारी। अच्छा मेरी नीचे ओपन थी। नीचे रखना और है, नीचे रखनी नहीं नीचे है ये। हाँ हाथ में ही नीचे रखना है। रखना, ऐसे हाथ करके में नहीं रखनी, ऐसे करके यूं छोड़ देनी है बस। छोड़ देनी है, कपड़ा बिछाया है ना नीचे, कपड़े के हाँ ऊपर यूं छोड़ देनी है कपड़े को बस। वैसे छोड़ देनी है जैसे हमको। लूडो की जैसे गोटियां किया, फेंकते हैं, हमें वैसे नीतू जी, फेंकनी है, वैसे दिखाई दे रखनी रहा है है। ना? फेंकनी नीतू नहीं है, जी, बिल्कुल नीचे ऊपर का हाथ बंद है, नीचे का खोल देना बस। नीतू जी ऐसे मेरे है, में 50-50 आया। यूं खोल देना। हाँ 50-50। 50-50 किनका, उमा मतलब जी दो का निकाल लिया क्या दो। आपने? मैंने कोड़ी पूरा किया, आपने जो यूनिवर्सल को बोला था वो करने किया मैंने, फिर जो 3 मंत्र किया, प्लीज प्लीज एक मैं के बाद में मंत्र पढ़ा 3 टाइम्स, फिर हेड को टच किया, फिर हार्ट चक्र को टच किया, फिर शेक किया, देन मैंने लैपटॉप, उसमें 2 ओपन से 2 डाउन है। ये तो आपने उमा जी के 100%। लिए कीजिए। इसको हम 50-50 नहीं कहेंगे, इसको यस कहेंगे। हाँ यस, वही 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 मेरा कहने का मतलब वही है, ये है। यस, ये यस है। 50-50 नहीं कहेंगे इसको। जो हाँ दो यस है, सीधे इनको यस कहेंगे। हाँ 100% यस है। मेरी मैम पूरी एकदम उल्टी हुई है। अच्छा क्या चलिए है? रेखा, हाँ जी चलिए रेखा जी की दमयंती जी आप देखना अभी कैसे करेंगे, ठीक है। हाँ, ये बाद में देखो करती हूँ मैम। देखो ऐसे किया, ठीक है, फिर हम यूनिवर्स से इंटेंशन डालेंगे, यूनिवर्स को प्रेयर करेंगे कि मैं उमा जी की रीडिंग करने जा रही हूँ, ठीक है, उनका क्वेश्चन आप मेरी हेल्प कीजिए, ये जरूर बोलना है कि आप मेरी हेल्प कीजिए, क्योंकि उन्होंने गाइडेंस उन्होंने ही देनी है, ठीक है, हमने नहीं करना है, कि आप प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, ऐसा बोलना है, ठीक है। इंटेंशन ध्यान देना है कि यस भगवान आपको गाइडेंस दे रहे हैं, ब्लेसिंग्स आ रही है, और फिर 3 बार मंत्र की चैंटिंग करनी है। ओम श्रीम कपद कपदि नमो नमः, ओम श्रीम कपद कपदि नमो नमः, ओम श्रीम कपद कपदि नमो नमः, ठीक है, चैंटिंग की, फिर एक बार थर्ड आई पे लगाया, एक बार हार्ट चक्रा पे लगाया, ठीक है, और फिर
ऐसे करके ऐसे छोड़ देनी है, दिखा हाथ मेरा, ओके। ऐसे करके छोड़ देनी है, ठीक है। मेरी भी 2 ओपन आई है और 2 क्लोज आई है। मेरी मैम एक आई, एक ओपन, 3 क्लोज। मेरी चारों बंद हो गई, बंद आई। एक ओपन आई है, 3 क्लोज। रेखा जी का क्या आया है? चारों बंद आई, मतलब नो है। उनसे करा रहे थे, मेरी उनका आंसर जो आया है 3 बंद आई और एक ओपन। नो है। 3 बंद और एक ओपन। हाँ तो नो हो गया ना, ये 9 हो गया, हाँ। तो नो हो गया ना। नहीं तो जो रेखा जी ने की है ना रीडिंग की, हम कनेक्शन हमने रेखा जी से करवाया था, हम लोग तो साथ में वैसे निकाल रहे हैं। ऑब्वियस ही बात है, सबका एक जैसा आना, इतने लोग हैं, पॉसिबिलिटी नहीं है कि सबका एक जैसा आएगा, ठीक है। दोबारा कर सकती है मैम? नहीं, एक बार नहीं दोबारा नहीं। एक क्वेश्चन को 15 दिन के से पहले बिल्कुल भी नहीं रिपीट दोबारा, करना। हाँ दोबारा बिल्कुल नहीं करना है, कम से कम 15 दिन से पहले तो बिल्कुल नहीं करना। बाई चांस कई बार कहते हैं ना एक बार फिर करो, नहीं इसमें नहीं करना, इसमें हाँ। नहीं करना। एक ही क्वेश्चन को 15 दिन से पहले बिल्कुल रिपीट नहीं करना। आगे जैसे होता है ना, एग्जाम आएगा, पास होगा या फेल होगा, तो एक बार आ गया, जो आ गया वो आ गया बस। ये नहीं, अगर आपने दोबारा से पूछना तो 15 दिन के बाद उसी क्वेश्चन को रिपीट कर सकते हो, उससे पहले नहीं। ये एक बड़ी शर्त है इसमें, नहीं तो इन्हें ये भगवान एक से गेम, प्रार्थना करो हाँ पॉजिटिविटी। पॉजिटिविटी हो जाए, नहीं तो ये एक गेम बन जाएगा। ये आपकी प्रोडिक्शन का नहीं रहेगा, टूल नहीं रहेगा, ये आपका एक खेल बन जाएगा। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, एक बार फिर करो, नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं करना। एक प्रश्न को 15 दिन से पहले दोबारा से उस प्रश्न को नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट कौन करेगा? उमा जी करेंगी, उमा जी के पास कौड़ियां है ना। क्वेश्चन सोनल जी का। हाँ, बाद में ये पूछा जा सकता है कि अभी नहीं हो रही तो कितने साल में होगी, 1 साल में कल होगी, वो 2 सारी चीज साल में कल, होगी, हाँ 3 साल में वो होगी, कल वो बताएंगे। उसका कल बताएंगे। हाँ कि आप आगे कैसे कर सकते हो और आगे और फिर कैसे मान लो ये हो गया कि 2 साल में होगी, फिर हम निकालेंगे कौन से महीने में होगी, ठीक है, महीना निकल जाएगा। फिर ये हो सकता है कि पास की लड़की से होगी या दूर की लड़की से होगी, या लव मैरिज होगी या एंगेज मैरिज होगी। इस ढंग से हम क्वेश्चन के उस क्वेश्चन के दूसरे तरीके से पूछ सकते हैं कि 2000, फिर ये पूछ सकते हैं कौन से साल में होगी। तो 1 साल 2 साल से लेके 12 साल तक के हम अपने क्वेश्चंस ले सकते हैं, फिर ऐसे महीने निकाल सकते हैं। तो बाकी का होगा। 1 2 और क्वेश्चन ले लीजिए मैम। हाँ जी मैम, उमा जी के पास है ना कौड़ियां, सोनल जी का क्वेश्चन ले रखे। बोलिए सोनल जी, क्वेश्चन बोलिए। मुझे बिजनेस के लिए लोन के लिए अप्लाई कर रही हूँ, सक्सेस मिल जाएगा? लोन अप्लाई हो सक्सेस हो जाएगा एसएमई के लिए? क्या इनको लोन मिलेगा? क्या इनको अपने बिजनेस के लिए लोन मिलेगा? दो ओपन है और 2 बंद है। यस, यस, मिल मेरा जाएगा। 2 थैंक यू। एब्सोल्युटली यस। 2 थैंक यू सो मच दोनों को। मेरी भी 2 ओपन है। मैं चलिए, बहुत 2 ओपन टेंशन है में थी, उनकी। लिटरली बहुत टेंशन में मेरी भी 2 थी। ओपन है। मैम ये ऐसा आया है। हेलो मैम। ऐसा, हाँ जी बंद हाँ कर जी, दे, जाना था अभी। हेलो हाँ जी परमजीत जी बोलिए। मैम, ये ऐसा आया है, देखिए ना। कितना ओपन, ये अगर फेस अगर दूसरी तरफ ओपन है, आपकी साइड नहीं है, हाँ कई बार आ जाता है ना, हमारी कौड़ी ऐसे आ जाती है कि ऐसे खड़ी हो जाती है,
हाँ हाँ अगर हाँ। face आपकी तरफ है ना तो हम उसको ओपन मानेंगे, अदरवाइज इस तरफ से फेस आपकी तरफ नहीं है तो उसको ओपन नहीं मानेंगे। अच्छा, दो ओपन है, फिर दो ओपन है, दो बंद। दो यस ओपन है, मेरी भी सेम ही है। दो open। चलिए मेरी भी इनका सेम तो थैंक यू सो सोनल जी मच, ने लव ओके, यू ऑल, कांग्रेचुलेशन। सोनल जी लव यू ऑल। देखो सबकी सबकी तरफ यूनिवर्स ने आपको बिल्कुल हाँ भर दिया है। ठीक है, अब लोन अप्लाई, जैसे ही लोन मिलेगा ना सबको मिठाई आपने खिलानी, पार्टी आपने देनी है उसकी। यस यस। सबको लव यू, सबको लव यू, लव यू, लव यू, लव यू, चलिए यूनिवर्सल को भी लव ठीक यू। है। हाँ जी चलिए, रेखा जी का क्वेश्चन लेंगे। हाँ जी, आपका क्वेश्चन लेना है परम जी, क्वेश्चन लेना है। चलिए क्वेश्चन, मैम मेरा पोजीशन दो। हाँ जी मैं रीडिंग करती हूँ, कौन रीडिंग कौन कह रहा है? मैं सोनल जी? करूंगी। सोनल जी कह रही है। अच्छा, अ, हाँ जी कृति जी आपका भी क्वेश्चन लेते हैं अभी, आपका करते हैं, आपका भी लेते हैं, जो रह जाएगा उसका मैं ले लूंगी, अगर सबका हो जाएगा तो। कोई और लेना चाहे तो कोई भी ले सकता है। हाँ जी परमजीत जी क्वेश्चन बोलिए। थी कि मेरा बेटा प्रिंस का इस साल प्रमोशन होगा, इस साल उसका प्रमोशन होगा कि अभी ब्रांच मैनेजर ही रहने देंगे? इनके बेटे का प्रमोशन होगा क्या? या ब्रांच इस साल? मैनेजर नहीं हाँ अभी इस रहेगा साल, इस साल? ठीक है ना, क्या इनके बेटे का इस साल प्रमोशन होगा? इनका नाम क्या है? परमजीत, प्रिंस रत्ता, बेटे का सॉरी, नाम प्रिंस। प्रिंस नहीं नहीं, रत्ता। आपने क्वेश्चन पूछे ना मुझे, आप अपना नाम बताइए। अच्छा परमजीत, परमजीत। होगा। नहीं, प्रमोशन नहीं होगा। मुझे आपका भी क्या एक है? ही ओपन, एक ही ओपन आया। एक ही मेरे ओपन इसमें आया है, दीपा जी का भी, और सोनल जी? मेरे मेरे इसमें में 3 यस ओपन आया। है, जिसका 2 का मुंह मेरे में आपके भी साइड है, yes। 1 का मेरे साइड मुंह है, तो नो। अच्छा आपकी तरफ मुंह नहीं है। मैम मेरा एक मुंह उस मेरी तरफ तरफ है, से एक ही ओपन है, उसका मुंह दूसरी तरफ है। दूसरी तरफ है नहीं। रेखा जी का क्या है? ये मोम कैसा है, कैसा है, मुझे पता नहीं चल रहा है, तो ओपन बताओ है। अकॉर्डिंग। क्या है रेखा जी? दो दो ओपन दो ओपन है। नेटवर्क में शायद इशू है। शायद, हाँ। क्या नाम है? दमयंती जी, अगर हाँ इस तरीके से ऊपर दिखता है तो वो ओपन है। हम मतलब मुंह किस कौन से साइड होना चाहिए, मतलब ये तीन ये ओपन अगर आया आपकी मतलब? साइड। अगर सीधा 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 ऐसे ऊपर की तरफ आएगा, हम रख रहे हैं उसको, ठीक है, हाँ तो वो यस, वो ओपन बोलेंगे उसको हम। अगर ऐसे रखा हुआ आएगा नीचे, ऐसे नीचे रखा हुआ आएगा, ये उठा हुआ पार्ट ऊपर की तरफ है, तो ओके, तो वो ओपन क्लोज है, नहीं। तो वो क्लोज है, ओके तो वो क्लोज है। ठीक है, और ये ऐसे है देखिए तो मैंने अपना ऑफ कर दिया है। हटा, क्लियर ओपन नहीं वो आ कौन रहा। सा side है, मैम ना? मोमा जी दिखा रहे हैं। मुंह कौन से साइड भी ओपन है तो चलता है ना, वैसे कि कोई भी एक साइड होना चाहिए डायरेक्शन, मुंह डायरेक्शन, ओपन उसका? देखिए डायरेक्शन मान लीजिए ये ऐसे टेढ़ा हो गया, कई बार ऐसे खड़ा भी आएगा, जरूरी नहीं है हर टाइम लेटा या ऐसे आएगा, सीधा या उल्टा ही आएगा, कभी चांस होगा कि ऐसे खड़ा हो भी आ जाएगा ये। अगर मुंह आपकी तरफ है इसका ओपन का, तो उसको ओपन मानेंगे आप, लेकिन ओपन का फेस दूसरी तरफ चला गया अपोजिट साइड में, तो उसको हम क्लोज मानेंगे, ओके तो उसको क्लोज मानेंगे। अभी कल भी बहुत सारी रीडिंग करेंगे, अब जो आगे एडवांस की जो हमारी होने वाली है कल, हर क्वेश्चन के लिए, शादी के लिए, हर चीज के लिए, तो मैं कोशिश करूंगी पूरा दिखे आप लोगों को कि कौड़ी कैसी आ रही है, सीधी है उल्टी है, पूरा दिखाएंगे मैम उसको। कौड़ी कौन सी होनी चाहिए? कई कौड़ी तरह की कोई भी हो, आती व्हाइट हो, येलो हो, कोई भी हो, व्हाइट ठीक है, ओके, कोई भी चलेगी। ठीक है। हाँ जी रेखा जी का क्वेश्चन ले लेते हैं, रेखा जी का क्वेश्चन रह गया।
रेखा जी क्वेश्चन पूछिए। मैं अकल्ट में आगे जा पाऊंगी? क्या रेखा जी ऑकल्ट में आगे जा जा पाऊंगी पाएंगी? क्या? मेरा भी यही क्वेश्चन। एक एक करके लेंगे ना। इस लाइन में आ गए हैं तो जाएंगे तो सही, क्योंकि इस लाइन में 100% दूसरे अपने नहीं मन आते। में विश्वास करके रखो कि हाँ हमें जाना है, बिल्कुल। मतलब जाना है, मतलब जाना है और ये बस। लाइन ही ऐसी है, एक बार हम आ गए हैं ना, हम सोच के तो यही आते हैं कि नहीं हमें अपना अपना ठीक करना है, आगे नहीं सीखना। लेकिन क्यूरियोसिटी इतनी होती है, हम आगे सीखते ही चले जाते हैं कि नहीं अब आगे सीख लेते हैं, अच्छा अब नई चीज ये आ रही है, अब ये सीख लेते हैं, वो सीखते चले जाते हैं हम खुद से, कनेक्शन बनता चला जाता है। चलिए चलिए ठीक है, रेखा जी की रीडिंग करेंगे। कौन कर रहा है? एक को बताइए, सब सब नहीं, सब में कंट्राडिक्टरी हो जाता है, तो चलिए उसमें क्या होता है, वो डाउट हो जाता है। एक को बोलिए वही करे बस, और कोई नहीं चलिए, करे। उमा जी से नहीं, सोनल जी आपने हाँ, बोल दिया, उमा जी करेंगी। मैम चारों सीधी आई है। चारों सीधी आई है, 100% यस। थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी, कृति जी का क्वेश्चन रह गया, बताइए। चारों सीधी है, हाँ डाउन जी, है उनका, उल्टी डाउन है, है ना, उल्टी। सीधी मेरी भी चारों डाउन है। डाउन है, नो है। और नहीं है, नो है। डाउन है, आपने बोला सीधी है। सीधी हाँ, ऐसे सीधी मेरे एक नहीं ओपन दिख रहा। है। नहीं, नो है, माउस नो। सीधी ओपन को तो नहीं है, इसको ही माउस बोलेंगे ओपन ना। नहीं है, डाउन है। डाउन है तो उल्टी, मतलब ये साइड ओपन होती है ना, अगर ये ऊपर की तरफ है ये तो ओपन है और वो सीधा वाला पार्ट कर्व है, ऊपर कर्व है, सारे कर्व है ऊपर उनके कर्व चारों। है, ऊपर कर्व है। ये वाला। नहीं तो फिर तो नो है, एक्चुअली मैम उसका नहीं फेस नहीं, दिखाई मालूम गिरे हुआ है actually, अब फेस नहीं दिख रहा ना कॉडी का, मतलब कौन से मतलब ये तो देखिए बराबर दिखाई दे रही है, ये देखिए यहाँ पे दिखाई दे रही है कि एक उल्टी है, उल्टी इन द सेंस मतलब ये साइड ऊपर की तरफ है, हाँ ये ये साइड चारों ऊपर की साइड ये तरफ, है। ये नहीं चारों ओपन ऐसी खुला आई। रहता जो डायरेक्ट। फिर ये अगर ओपन होता है तो ये वाला होता है ना। तो वो हाँ बंद जी। वाला पार्ट है। हाँ जी बताइए कृति जी, मे भी आप रेखा जी भी रेडी नहीं है इस चीज के लिए, आप डाउटफुल हैं तभी। हाँ जी बताइए। हाँ मैम, ने मेरे हस्बैंड के लिए तो बेसिकली उनको लोन का बिजनेस करना है, तो लोन पास करके जो देते ना बैंक से, तो वो बिजनेस क्या उनके लिए सक्सेसफुल रहे। अच्छा, वो जो मीडिएटर का करते हैं कि क्या बोलते हैं उनको? लोन अप्रूवल बेसिकली। लोन कोऑर्डिनेटर। अप्रूवल का है क्वेश्चन ही, लोन अप्रूवल का क्या लोन अप्रूवल हो जाएगा? नहीं नहीं मैम, तो मेरे लोन अप्रूवल हस्बैंड को जाएगा, बिजनेस करना है। बिजनेस करना है। कोऑर्डिनेटर, 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 ये बैंकर एडवाइजर हाँ, कहलाएगा। बैंकर लोग के उनके बीच में जो कस्टमर है उनके बीच में होता है जो, हाँ वो समझ गई बैंकर, मैं। बैंकर एडवाइजर हाँ कहलाएगा या फिर वो कोऑर्डिनेटर कहलाएगा। हाँ, इसमें से कोई चीज yes, है। ma'am. तो वो बिजनेस में उनको सक्सेस मिलेगा या नहीं? क्या? अभी प्रैक्टिस कीजिए सब लोग। यस, यस आया। थैंक यू मैम। थैंक्स टू यूनिवर्स, थैंक यू हमें गाइडेंस देने के लिए। बिग थैंक यू, चारों ओपन है। वाह,
परमजीत जी की दो ओपन है, यस सर। थैंक यू। तो थैंक्स टू चारों यू, मेरे थैंक यू। चारों का फेस मेरे साइड है। चलिए थैंक यू। चलिए, मे बी आप लोगों को समझ में आया होगा। मतलब बहुत ही अच्छा डिविनेशन टूल है ये, इतना इजी प्रेडिक्शन बहुत। करना, है ना। मुझे यूनिवर्स से मजा आ रहा है, सबसे बड़ी चीज मुझे है कि मजा आ हमें रहा है। यूनिवर्स से कनेक्शन बनाना है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि कनेक्शन हमें उससे बनाना है, कंसंट्रेशन हमारा। अच्छा एक चीज और बताऊंगी, कभी होता है ना कि हमारी तबीयत ठीक नहीं होती है, हम थोड़ा सा ढीले से होते हैं, खुद को एनर्जी लो फील कर रहे थे, तब बिल्कुल भी नहीं करनी है। मान लो कोई आपसे बोले भी, इवन कोई घर का भी बोले कि नहीं चलो ये तुम्हें घर की मैं कर लेती हूँ, बिल्कुल भी नहीं करना। आपकी एनर्जी उससे कनेक्ट नहीं हो पाएगी। तो लो एनर्जी में या थोड़ा बहुत आपको लगता है बुखार है, कुछ बीमार है, बिल्कुल भी नहीं। मेन चीज है आपकी एकाग्रता, उस क्वेश्चन के प्रति बहुत आस्था, अपनी कौड़ियों में पूरी आस्था, मतलब पूरी कंसंट्रेशन होनी चाहिए। क्वेश्चन को आप बार बार मन में दोहराएंगे। उस अगर सामने बैठा है तो उसको देखेंगे, अगर नहीं है और जानते हैं तो उसको विजुलाइज करेंगे। उसके बाद पूरी ये सोच के कि भगवान मैं आंसर नहीं दे रही, आप आंसर दे रहे हैं, मुझे प्लीज गाइड कीजिए। मतलब हम एक टूल है, टूल है, हम तो एक माध्यम है। हम माध्यम है, हम कुछ नहीं है। भगवान मुझे गाइड कीजिए। ऐसे हम टैरो कार्ड में भी यही कहते हैं कि भगवान हमें कुछ नहीं पता, आप हमें मार्गदर्शन कीजिए, हमें गाइड कीजिए। तो पूरी कंसंट्रेशन के साथ जब हम करेंगे तो हमारा रिजल्ट 100% आता है। अभी तो आप प्रोसेस सीख रहे हैं तो कंसंट्रेशन अभी नहीं बनी है, इसलिए बार बार कहा जाता है कि हाँ। लंबी सांस लीजिए, ओम का उच्चारण कीजिए, आपने आपको अपने आप से कनेक्ट कीजिए। नहीं तो हम कुकर की सीटी बज रही है, वो उसके जाने का टाइम आ गया, जूते पहने नहीं पहने, सॉक्स वहां पड़ी हुई है, नहीं, आपकी रीडिंग नहीं होगी उस वक्त। आप पूरे आराम से बैठ के इत्मीनान से ये सोचिए कि मैं ये काम करने जा रही हूँ, भगवान मुझे इसमें 100% सक्सेस मिले। सक्सेस मिले मतलब मेरी मैं एकाग्र होकर, पूरी कंसंट्रेट होकर मैं इस काम को कर पाऊं, तब जाके बात बनती है। नहीं तो खेल हो जाएगा, नहीं तो ये इट विल बी ए जस्ट प्ले, बट दिस इज नॉट ए प्ले। और इसके साथ खेलना भी मत, क्योंकि ये आपकी बहुत पवित्र चीज होगी। मतलब ये इसको आप एक सेक्रेट, तभी तो हम देखो पाउच भी कहते हैं, डिब्बा भी कहते हैं, सो दैट ये आपकी दूसरी एनर्जी से डिस्कनेक्टेड रहे। हाँ, अगर बॉक्स में आप लोग रख रहे हैं ना तो बॉक्स वुडन का होना चाहिए, मेटल का नहीं होना चाहिए। ठीक है, बॉक्स वुडन का होना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जो विश बॉक्स लिया उसी में रख सकते हैं ना, जिसमें लास्ट टाइम जो पाउच रखे हैं मैंने बनाकर, जो जिबल साइंस वाले। विश बॉक्स में रख दो। अच्छा इसको चार्ज करने का, एनर्जाइज करने एक तरीका और भी बताती हूँ। मान लीजिए आप लेके आए हैं कौड़ी, या आपको एनर्जाइज करना है, आप अपने उस सेलेनाइट प्लेट जिसके पास है ना, उसके ऊपर रखे रखो, वो एनर्जाइज हो जाएंगे। बाकी हम जैसे न्यू मून पे तो बोलते ही है, फुल मून पे एनर्जाइज करने के लिए हर चीज को अपने उस तरीके से भी एनर्जाइज कर सकते हो। कई बार होता है ना कि मैं फटाफट से कैसे करूं, सेलेनाइट प्लेट पे तो हमारी 5-10 मिनट में एनर्जाइज हो जाती है, 5 मिनट नहीं लगते, उसको रख के छोड़ दो। या अगर खाली रखी है आपकी प्लेट, कुछ नहीं है, कौड़ियों को उसी पे रखे रहने दो। और नहीं तो कुछ क्रिस्टल्स रख दो उनके साथ में। हाँ क्रिस्टल्स के साथ तो रखी दो, क्लियर क्वार्ट्स, क्लियर क्वार्ट्स रख दो। हाँ क्लियर क्वार्ट्स है ना। बाकी जब रीडिंग कर रहे हो अपने साथ में चीजों को लेके बैठ सकते हो, जो भी आपसे कनेक्शन, आपके पास जो चीजें। चलिए ठीक है, मे भी समझ आया होगा आप लोगों को आज की क्लास। कल फिर हम और एडवांस में रीडिंग करने सीखेंगे कि और कैसे सीखेंगे, है ना। बाकी हमने जैसे 9 से बताई थी, 12 से। हाँ जी मैम, हाँ जी बताइए परमजीत जी। हाँ जैसे ये आई है, ये फेस आपकी तरफ नहीं है, दूसरी तरफ है ना, तो इसको हम 9 में लेंगे, मतलब ये ओपन नहीं है, बंद नहीं है। ठीक है, ये फेस आपकी तरफ नहीं है कौड़ियों का ओपन, तो ये आपकी तरफ से बंद है, क्लोज वाला पार्ट आ गया। ठीक है। अच्छा नीतू जी, हाँ जी अभी जैसे मम्मी आई है, मम्मी को बोलूं मुझसे कोई कोई क्वेश्चन पूछे? देखो कोई क्वेश्चन पूछे, अभी मम्मी ये पूछ रही है, 2 मिनट बाद अब मम्मी की ये वाली रीडिंग करूं, 5 मिनट बाद मम्मी की ये रीडिंग करूं। नहीं, मम्मी का जैसे कोर्ट केस का चल रहा है ना, प्लॉट का। हाँ बिल्कुल कर सकते, वो उसका टेंशन सबको है। बिल्कुल पॉजिटिव माइंड से,
ये नहीं सोच के करना कि भगवान मुझे हाँ यस में ही जवाब चाहिए, ये नहीं सोच नहीं के नहीं कि मुझे तो यस ये सोच के नहीं, नहीं, अभी जैसे जो क्या पता बताएंगे। है, अंदर से एक विश होता है ना कि हाँ भगवान अगर क्योंकि मेरी एक चीज एक हैबिट्स है कि मतलब मैं कभी भी कैसे करती हूँ ना, तो भगवान ये चीज इस वे में दो कि मुझे वो चीज पॉजिटिव ही मिले, तो वो चीज आता है। तो पॉजिटिव तो जो भगवान ने सोच रखा होगा, बाकी हमारी किस्मत भी होती है ना। हाँ नहीं, मैं मम्मी को बुला के बोलती हूँ, मम्मी से बोलती हूँ, उनके लिए हेल्प, उनको एक रिलैक्स हो जाएगा ना। रिलैक्स हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो एनर्जाइज है कौड़ी, अभी आपका इसीलिए mind, हाँ, है ना, कर सकते हैं। मम्मा। चलिए ठीक है जी, ओके। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो कल मिलते हैं 9 बजे। ये मम्मा चीजें तो आपको समझ में आ गई होगी सबको, मुझे यस मैम। मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी सबको। और थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन एकांत में बैठ के कीजिए, परिवार जनों के साथ में बैठ के मत कीजिए। नहीं नहीं, मतलब इट शुड बी सीक्रेट। हम अपने मंदिर आराम में कर से बैठ सकते हैं। के, अपने जगह बैठ के, अपने आराम से बैठ के, पूरे एनर्जाइज के साथ अपने अपने प्रश्नों का भी उत्तर ले सकते हैं, और अपने आप में प्रश्न कीजिए, लेकिन अच्छा अभी पब्लिकली नहीं। अभी जब तक आप पूरा नहीं सीख लेते, पूरी प्रैक्टिस नहीं हो जाती, पब्लिकली मत कीजिए। ठीक है, ठीक है। मुझे एक चीज पूछना था, जैसे अगर अपन मेडिटेशन भी करते हैं, टैरो कार्ड रीडिंग करते हैं, मोबाइल न्यूमरोलॉजी करते हैं, तो नीचे फ्लोर में ही बैठने के अपन एक गादी बना सकते हैं, उसमें कॉटन की गादी, अगर जैसे नीचे गादी में बैठ के बैठो। कर रहे हो, बिल्कुल बिल्कुल अपनी रेड कलर की, देखिए मैं तो यही बोलूंगी रेड कलर की लीजिए, रूट ओके। चक्र है हमारा, है ना, उससे आपका रूट चक्र जो है ना, एनर्जाइज जितना एनर्जाइज रहेगा होगा। उतनी ही आपका बढ़िया रहेगा। आपका हाँ, रूट चक्र रहेगा, आप स्वस्थ भी रहेंगे, कॉन्फिडेंस भी रहेगा, आप एकाग्र भी रहेंगे। मैं ठीक है, बनवा लेती हूँ। हाँ जैसे पहले गद्दी नहीं, लोग अपने पंडित लोग होते हैं, अपने हाँ, नीचे अपनी गद्दी बैठक, बिछाते हाँ हैं। बैठक बैठक हाँ, बैठक। बिल्कुल। तो उसको आप गद्दी बोलिए या आप कुशन बोलिए या कुछ भी बोलिए, तो वो बना लीजिए। अपनी अपनी चेयर पे भी बैठते हैं तो अपना कुशन नहीं रखिए नीचे, उसको हाँ किसी को मत दीजिए। ठीक है, ओके ओके जी, मैम, थैंक यू वेरी मच। चलिए थैंक जी, यू। थैंक यू मैम। थैंक थैंक यू। यू, नमस्ते मैम। बाय, थैंक नमस्ते यू जी, कल मैम। मिलते हैं। हाँ थैंक यू मैम। बाय, गुड नाइट।